तो पिछले कुछ दिनों से ध्यान के बारे में बहुत सारे सवाल आए हैं। तो कुछ सवाल तो ऐसे हैं कि भई क्यों? ध्यान क्यों करते हैं? तो हमारी जो शक्ति है, इंसान वाली शक्ति, एक तो शारीरिक शक्ति है, वो तो जानवरों में भी है, उसमें तो जानवर हमसे आगे हैं। लेकिन ये जो मानसिक शक्ति है, जिससे हम मनुष्य बने, हमने ज्ञान-विज्ञान में प्रगति की इत्यादि, तो जो मानसिक शक्ति है उसका करीब 98% फालतू सोच-विचार में खत्म हो जाता है। कुछ लोगों ने सर्वे किया, आप भी कर सकते हो कि 1 ही मिनट में भी 1 ही मिनट में कितने सेकंड आपका मन चुप रहा या 100 सेकंड में कितने सेकंड एकदम चुप रहा और लंबे टाइम तक अगर हम इसको दोहराएँ, तो कहते हैं कि 98% बेकार सोचते हैं हम। मतलब 98% हमारी जो एनर्जी है, वो तो वेस्ट हो जाती है। तो यहीं से भी प्रेरणा मिल सकती है हमें। ध्यान के अभ्यास से ये जो फालतू खर्चा है, सोच-विचार का, ये ज़रा कम होना शुरू होता है। तुरंत नहीं होता, टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा-थोड़ा विचार कम होने शुरू होंगे। एक तो ये, फिर इसमें और गहरी चीज़ें हैं। अच्छा, विचार कम होंगे तो फिर क्या होगा? शक्ति बढ़ेगी। शक्ति बढ़ेगी तो क्या होगा? कई काम जो पहले खराब लगते थे, बोरिंग लगते थे, जैसे जॉब है, बोरिंग है, आपको अच्छा नहीं लगता, वो अब धीरे-धीरे आपको लगेगा कि कोई ख़ास बात नहीं है भई, कर सकते हैं और बाद-बाद में बहुत आसान हो जाएगा। जैसे-जैसे और ज़्यादा आपकी शक्ति बढ़ेगी। तो एक फ़ायदा तो यही है इसका डायरेक्ट। फिर ध्यान का और गहरा अभ्यास होगा, कुछ महीनों बाद, कुछ सालों बाद, तो उससे हीलिंग भी होती है। आपका जो शरीर है, उसकी हीलिंग होती है और ये आपका जो इम्यून सिस्टम है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आपका जो नर्वस सिस्टम है, वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। तो इस पे तो आप थ्योरीज़ पढ़ लीजिए, इस पे बहुत रिसर्च हो चुकी है और वैज्ञानिक आजकल कई प्रकार से रिसर्च कर रहे हैं कि मेडिटेशन से क्या-क्या हो सकता है। अब जो सवाल आते हैं कुछ और प्रकार के, उनको ले लेंगे। तो एक ये है कि कब करें बेस्ट टाइम, तो भाई जब भी समय मिले, जब भी समय मिले। और जो पुराने ज़माने में कहते हैं ना ब्रह्म मुहूर्त, सुबह 3 से 6 बजे का टाइम, अब सबको सूट नहीं करता हो। कइयों की तो नाइट ड्यूटी होती है, तो उनको कहाँ सूट करेगा। अ, तो अगर आपको सूट कर जाए, अगर मान लीजिए कि आप 9 बजे के आस-पास सो सकें और तब खाना जल्दी खाना पड़ेगा ज़रा, तभी अच्छी नींद आएगी। तो मान लीजिए 6-7 बजे आपने खाना खा लिया, 9 बजे तक सो गए, 9 साढ़े 9, तो आप तब तो उठ सकते हैं। 4 बजे, साढ़े 4 बजे तक उठ सकते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं, जब भी समय मिले। कितनी देर के लिए? जितना समय मिले। 5 ही मिनट भी बहुत होते हैं। 5 ही मिनट का भी समय मिले, ये इंतज़ार मत करो कि जब लंबा समय मिलेगा तब करेंगे ध्यान, अभी अभी तो टाइम है नहीं। भई 5 मिनट है ना, 5 ही मिनट सही। अच्छा जी, और कैसे करें? मतलब कैसे बैठें? तो एक कमेंट ये भी आया था कि मैं पालथी मार के तो बैठ ही नहीं पाता, तो मैं कैसे बैठूँ? ज़्यादातर लोग पालथी मार के बैठते हैं, तो उसके 2-3 पोस्चर मैं दिखा देता हूँ। वैसे दिखाने की ख़ास ज़रूरत नहीं। एक तो ये है, शुरुआत में मैं भी ऐसे बैठता था। इससे होता क्या था, मेरा ये पैर सो जाता था क्योंकि इससे दबा है, तो सो जाता था, इसका ब्लड सर्कुलेशन कुछ बंद हो जाता था। तो मैंने कहा यार कोई, तब मुझे इस पोस्चर का पता चला कि ऐसे भी बैठ सकते हैं। मतलब ये पैर अंदर भी हो सकता है और ये बाहर, जो भी आपको सूट करे, मुझे ये करता है सूट। ये जो दाहिनी टाँग है, तो ये यहाँ से मुड़ी है, दाहिना पैर अंदर, बायाँ पैर बाहर, ये मेरे को बहुत कम्फ़र्टेबल लगता है। तो ये एक पोस्चर है। अब आप अगर नहीं बैठ सकते पालथी मार के, तो कोई कुर्सी हो,
स्ट्रेट बैक वाली कुर्सी, जिस पे आप सीधी कमर करके बैठ सकें, वो भी चलेगा। स्ट्रेट बैक चेयर या चेयर बनवा लीजिए कोई लकड़ी की बढ़िया-सी कुर्सी। प्लास्टिक की तो मिलेगी नहीं स्ट्रेट बैक मेरे ख़्याल से। मिल जाए तो अच्छी बात, नहीं तो लकड़ी की बहुत बढ़िया रहती है, लकड़ी की बनवा लीजिए। तो ये तो हुआ आपका पोस्चर। और दूसरी बात ये मैं लास्ट में बताऊँगा कि यही नहीं, और भी पोस्चर हो सकते हैं, उसकी बात बाद में करेंगे। तो ये हुआ, और क्या सवाल हैं? कैसे करें? एक तो भई ध्यान की परिभाषाओं में न उलझें। अब कुछ लोगों के पास परिभाषाएँ तो बहुत होती हैं, प्रैक्टिस तो करते नहीं। परिभाषाएँ इकट्ठी की हुई हैं कि पतंजलि जी तो कहते हैं, योगः चित्तवृत्ति निरोधः, मन में कोई विचार न चले। आपकी स्थिति ऐसी है, भई विचार न चले ये तो अंतिम स्थिति होगी। तो या कोई कहते हैं कि जी भगवत गीता में तो ऐसा लिखा है कि स्थित प्रज्ञ कैसी भी परिस्थिति में चित्त विचलित नहीं होता। अरे भई ये तो परिभाषा है, आपका चित्त नहीं होता क्या विचलित? कोई ऐसा बोले तो उसको पूछो, उसको ज़रा गुस्सा दिलाओ, अभी पता चल जाएगा। ये तो संतों की मनस्थिति है ना, जो पहुँच गया। लेकिन जो सामान्य लोग हैं, हम जहाँ हैं, तो हम तो वहाँ से शुरू करेंगे। भाई मन में बहुत बवंडर चलता रहता है, बहुत सारे विचार चलते रहते हैं, मन व्याकुल हो जाता है, मन डर जाता है। परिवार में झगड़े हैं तरह-तरह के, कलहपूर्ण वातावरण है, जॉब अच्छा नहीं है। इन सारी परिस्थितियों के बीच कैसे अपने को शांत रखें? क्योंकि बहुत सारे लोग तो इसी से गुज़र रहे हैं ना, बल्कि बहुत सारे लोग इसीलिए ध्यान का अभ्यास भी शुरू करते हैं। जबकि अब अंतिम लक्ष्य तो वही होना चाहिए ना, कि हमको अनंत को स्पर्श करना है, लेकिन वो ज़रा बाद में आएगा। तो ये परिभाषाओं में ना फँसें। मैं कौन-सा ध्यान अभ्यास करता हूँ, तो भई ये जो सतिपट्ठान सूत्र है, भगवान बुद्ध जी का सतिपट्ठान सूत्र, जिस पर आधारित गोयनका जी ने ये, गोयनका जी और कुछ और भी लोग हैं, बोधगया में तो बहुत सारे हैं। फिर म्यांमार में, बर्मा जिसको बोलते थे पहले, वहाँ और भी ज़्यादा लोग हैं। अलग-अलग प्रकार से ये ध्यान कराते हैं, जिसको विपस्सना बोलते हैं। कुछ लोग केवल साँस का अभ्यास कराते हैं। नेचुरल ब्रेथ, साँस अंदर जा रही है, बाहर निकल रही है, आपको पता चल रहा है। इसका एक वीडियो है मेरे चैनल पे, वो आप देख लेना। साँस का अभ्यास करते-करते थोड़ा एनर्जी बढ़ती है, फिर शरीर को अभ्यास करें। तो कुछ समय के बाद ये भी हो सकता है कि आप साँस को नहीं कर रहे महसूस, ज़्यादा सीधे शरीर को कर रहे हैं, क्योंकि शरीर आपका वाइब्रेट करना शुरू कर देता है। आप जैसे ही ध्यान में बैठे, कुछ ही मिनटों में, 5, 7, 10 मिनटों में शरीर में जैसे बहुत सूक्ष्म वाइब्रेशन शुरू हो जाता है, तो तब साँस की भी ज़रूरत नहीं। उस वाइब्रेशन को संवेदना बोलते हैं, बुद्ध की भाषा में संवेदना। तो साँस को, शरीर को, फिर हो सके तो शरीर को महसूस करते हुए मन को, हो सके तो। अगर नहीं हो सके, मतलब विचार डिस्ट्रैक्ट कर दे रहे हैं, तो शरीर की अवेयरनेस है तो विचार कितने भी आएँ, चलेगा। तो ये तो हुआ एक पक्ष कि चुपचाप बैठे। दूसरा पक्ष है कि शरीर किसी भी स्थिति में है। मतलब आप चल रहे हो, आप बैठे हो, आप लेटे हो, आप खाना बना रहे हो, आप लैपटॉप पे कुछ काम कर रहे हो, आप बस में बैठे हो, आप ऑफ़िस में हो, कहीं भी, आप टॉयलेट में हो, आप कपड़े धो रहे हो, आप रोटियाँ बना रहे हो, आप बर्तन धो रहे हो, किसी भी स्थिति में कोई तरीका हो आपके पास कि याद आ जाए, जैसे ही याद आई, साँस को और शरीर को महसूस करना शुरू कर दीजिए। तो ये धीरे-धीरे ज़िंदगी का हिस्सा बनाना है इसको। अच्छा, कुछ सवाल थे कि ध्यान में जिनको थोड़ा ज़्यादा समय हो गया कि झटके लगते हैं एकदम। वही झटके इसलिए लगते हैं कि वो
एनर्जी, नई एनर्जी जो बन रही है ध्यान से, वो एनर्जी रीबिल्ड कर रही है आपके नर्वस सिस्टम को, दोबारा से बना रही है। तो दोबारा से बना रही है तो उस प्रोसेस में कुछ-कुछ अंदर क्रियाएँ ऐसी होती होंगी जो हमें झटके के रूप में महसूस होती हैं। तो उससे घबराना नहीं है। अच्छा, बहुत दर्द होता है, तो दर्द भी इसी का हिस्सा है। दर्द हो, झटके लगें, प्रेशर की फीलिंग आए, ये सब इसलिए कि रीबिल्ड हो रहा है आपका नर्वस सिस्टम। तो कृष्णमूर्ति जी बोलते थे कि ये जो पैथोलॉजिकल न्यूरल नेटवर्क्स हैं हमारे अंदर, जो बीमार कनेक्शंस हैं नर्व्स के, वो डिसमेंटल होंगे पहले, टूटेंगे, तब नया बनेगा। तो ये बहुत प्रकार की चीज़ें हो सकती हैं। अच्छा, किसी ने ये भी पूछा था कि हाथ कहाँ? हाथ ऐसे रखें कि ऐसे रखें कि ऐसे रखें? वो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। कुछ लोग कहते हैं कि मुद्रा लगाएँ क्या? अब ये है तो ये एक मुद्रा है, या ये भी शायद कोई मुद्रा है। तो इस चक्कर में मत पड़ो। अगर आप पहले से अभ्यास कर रहे हो और वो नेचुरल लगता है तो कर लो। उसका कोई विशेष फ़ायदा नहीं है, बहुत छोटी-छोटी चीज़ें हैं। होता होगा कोई फ़ायदा, बहुत माइनर सा, कोई बड़ा फ़ायदा इससे होने वाला नहीं है। बड़ा फ़ायदा होगा, आपकी अवेयरनेस का लेवल बढ़ रहा है। तो ये तो हुई एक बात। अंत में मैं अपना एक एक्सपीरियंस बताता हूँ। तो मुझे कुछ टाइम से ये बुखार ज़्यादा आता है, पता नहीं क्यों? हर 7-8 महीने में बुखार आ जाता है और दवाई मैं आसानी से लेता नहीं, ये अंग्रेज़ी दवाई, तो काफ़ी दिन चलता है। तो बुखार में ऐसे में नहीं बैठ पाता। बाकी कुछ हो जाए तो मैं हील कर लेता हूँ शरीर को ध्यान से ही। बैठ जाओ और लंबा बैठ जाओ। एक बार मेरे यहाँ कहीं दर्द हुआ, बहुत ज़्यादा, और बहुत दिनों तक उस पे कुछ लगाते रहे, कुछ दवाई-ववाई आयुर्वेदिक वगैरह, कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। एक दिन मुझे याद आया कि जब ध्यान से हीलिंग होती है, तो ये हो क्यों नहीं रही है? तो मैंने कहा मैंने कोशिश नहीं की। उस दिन सुबह मैं बैठा, करीब 3 बजे बैठ गया, 4 बजे और लोग भी आते हैं, और मैं साढ़े 7 घंटे बैठा रह गया। मैंने ठान लिया, मैंने कहा ये दर्द लगभग गायब हो जाएगा तभी उठूँगा। और चमत्कार हुआ कि 90% वो दर्द उसी सिटिंग में खत्म हो गया। अब मेरा अभ्यास एक तो पुराना है काफ़ी टाइम का, अभी हर एक के साथ ऐसा होगा ये ज़रूरी नहीं है, लेकिन मेरा ये अनुभव है कि ध्यान से हीलिंग हो सकती है। लेकिन जब बुखार आता है तो मैं ऐसे नहीं बैठ पाता ज़्यादा देर। अब क्या करूँ? तो तब मैं क्या करता हूँ कि तब मैं ऐसे बैठ जाता हूँ, ऐसे कुछ देर ऐसे बैठ जाता हूँ। हाथ यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, यहाँ भी हो सकते हैं, और फिर क्या करता हूँ कि वही साँस और श विचार बहुत ज़्यादा आते हैं उसमें, मतलब बहुत डीप कहाँ-कहाँ से विचार आते हैं, और उनको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो मैं क्या करता हूँ उसके साथ-साथ संगीत करने लगता हूँ। मुझे संगीत का शौक है, मन ही मन में कुछ ऐसा जो रिपिटिटिव हो, जैसे धूम धूम धा ना 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 ता ना ना ना, धूम धूम धा ना 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 धा ना 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 ता ना ना ना, धूम धूम तननन, तो हर धूम धूम तननन पे अलग जगह, पहला धूम धूम तननन इतनी जगह, फिर धूम धूम तननन यहाँ, फिर धूम धूम तननन यहाँ, फिर धूम, आप कुछ भी कर सकते, कोई मंत्र भी हो सकता है, फिर यहाँ, फिर पीठ, फिर बाहें, फिर सिर, वो काम कर जाता है। मतलब मैं 10 मिनट, 15 मिनट आराम से बैठ जाता हूँ, कभी-कभी और भी देर। अच्छा, फिर थक गए, फिर थोड़ा पोस्चर बदल दो, कोई भी पोस्चर दूसरा। तो ये भी एक तरीका है कि जब आप ऐसे नहीं बैठ पाते पालथी मार के, तो ये जो दूसरे पोस्चर में बोल रहा हूँ, ये तब कि जब आप बीमार हो। सामान्य तौर पे मेरे ख़्याल से उसमें बहुत ज़्यादा आप नहीं बैठ पाएँगे। वैसे तो ऐसे बैठ के भी आप ध्यान कर सकते हो, ऐसे बैठ के मान लीजिए, तो कितनी देर बैठ पाओगे? तो जो लोग पालथी मार के नहीं बैठ पाते, ट्राई कर लो, लेकिन अगर तो आप 1 घंटा बैठ सकते हो ऐसे, कम से कम 40 मिनट।
तो भी सही है। लेकिन ये पोस्चर उतना अच्छा माना नहीं जाता। बेस्ट पोस्चर यही माना जाता है जिसको सुखासन कहते हैं, ये वाला। अब कुछ लोग बोलते हैं कैसे पता चलेगा कि प्रगति हो रही है? इसकी चिंता मत करो, प्रगति बहुत स्लो होती है। आपको अच्छा लग रहा है, अगर अच्छा लग रहा है, ध्यान में बैठे और उसके बाद अच्छा लगा। जिस दिन नहीं बैठ पाए उस दिन अच्छा नहीं लगा। तो ये एक इंडिकेटर है कि सब ठीक चल रहा है।